हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो क्या है. यहाँ जो की कंसेप्ट यूज़ होगा दैट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस. दैट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस. जब हम बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की, बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल सेलुलर डिफेंस का जो है एक मैकेनिज्म होता है. ये एक ऐसा मेथड है जो कि हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या उसको समझते हैं. जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. इस मेथड में क्या होता है, जो स्पेसिफिक एमआरएनए होता है, स्पेसिफिक एमआरएनए जो होता है उसकी साइलेंसिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? साइलेंसिंग. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही जो आपका आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि हर यूकैरियोट्स में होता है और ह्यूमन भी कैसे यूकैरियोटिक है, प्लांट जो वो भी यूकैरियोटिक होते हैं. तो उनके अंदर जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो उनका जो एमआरएनए है, स्पेसिफिक एमआरएनए, उसकी क्या हो जाएगी? साइलेंसिंग हो जाएगी. साइलेंसिंग होने का मतलब क्या? अब वो जो एमआरएनए उससे फर्दर कोई भी तरह का प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा. ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है. अभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता कैसे है? जी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तब बनता है जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जिसे हम कहते हैं बेसिकली हमारा एंटीसेंस आरएनए, जब हमारा एंटीसेंस आरएनए जो ओरिजिनल आरएनए होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है. जब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या हम कह सकते हैं जो एंटीसेंस आरएनए होता है वो हमारे ओरिजिनल आरएनए के साथ जब बाइंड करता है तो उसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. क्योंकि ये जो हमारा एंटीसेंस आरएनए होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि वो जो हमारा ओरिजिनल आरएनए है ना बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ईजिली उनकी बाइंडिंग हो जाती है. और जैसे ही उनकी बाइंडिंग होगी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो मैकेनिज्म जो है वो फर्दर रन हो जाएगा. और जो हमारा एमआरएनए है उससे किसी भी तरह का जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. अब ये जो हमारा आरएनए का सोर्स है, ठीक है, ये जो हमारा आरएनए का सोर्स है वो क्या है? या तो वो हो सकता है ट्रांसपोसोम्स की हेल्प से. आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है? ट्रांसपोसोम्स हो सकते हैं जिन्हें हम जंपिंग जीन्स के भी नाम से जानते हैं. ठीक है, क्लियर हो गई बात. या फिर ये हो सकता है ऐसे वायरस के इन्फेक्शन से जिनका जीनोम कैसा होता है? आरएनए जीनोम होता है. अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोसोम्स की, जो हमें यहाँ पर हम ऐसे ट्रांसपोसोम्स की बात कर रहे हैं, जंपिंग जीन्स की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए इंटरमीडिएट. रेप्लिकेशन कैसे करते हैं? वाया आरएनए इंटरमीडिएट. क्लियर हो गई ये बात. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. वन बाय वन सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. फर्स्ट में वो कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकेंड वो कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए. ये बात भी ठीक है, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है? ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग हो जाती है. तो ये क्या हो गई? हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. फिर भी हम बाकी जो दो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं. फिर वो क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मे बी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिन्हें हम ट्रांसपोसोम्स कहते हैं, जिनको मैंने अभी जंपिंग जीन्स भी बताए, दैट रेप्लिकेट वाई एन आरएनए इंटरमीडिएट. ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास? करेक्ट है. और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन होस्ट सेल. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हम एक ऐसा डीएनए डालते हैं
जो कि आगे चलकर सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाएगा होस्ट सेल के अंदर। तभी तो जो एंटी सेंस आरएनए है वो ओरिजिनल आरएनए के साथ बाइंड करके जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, और ये जो पूरा जो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस है वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।